आज मैं एक चाइनीज़ प्रोवर्ब का इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक चेंज किया है। तो हो सकता है ये प्रोवर्ब किसी और की भी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करने में हेल्प करे। तो प्रोवर्ब कहता है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर अगो एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। इसका मतलब है अगर अगर तुमने कोई पेड़ 20 साल पहले लगाया होता तो आज वो तुम्हें फल, छाया और बहुत कुछ देता, बड़ा होता वो। पर क्योंकि तुमने 20 साल पहले नहीं लगाया था, आज तुम उसके लिए रिग्रेट कर रहे हो, तो तुम आज लगा दो। वो कल जाके या कुछ सालों बाद जाके बड़ा तो होगा ही, पर अगर तुमने आज भी नहीं लगाया तो कल को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। ऐसी ही हमारी लाइफ है। हम ये सोचते हैं कि हमने इतने सालों तक कुछ नहीं किया, हम सबसे पीछे हैं, तो अगर हम आज कर भी लेंगे कुछ तो क्या ही उखाड़ लेंगे। तो ये सोच के हम आज भी कुछ नहीं करते हैं, बस हम कुढ़ते रहते हैं अंदर, हम घुटते रहते हैं कि सब मुझसे आगे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाई और अब आज भी करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस प्रोवर्ब ने मुझे ये सिखाया है कि अगर मैं आज थोड़ी सी भी, इतनी सी भी मैं चिंता किए बिना कल की इतनी सी भी मैं मेहनत करती हूँ या मैं थोड़ा भी अपना टाइम देती हूँ कुछ चीज़ में, तो कल को वो मुझे कुछ ना कुछ देगी। और अगर कुछ नहीं भी देगी तो मुझे एक फेलियर का भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि बहुत मैटर करता है लाइफ में। क्या पता उससे ही रिलेटेड कितनी चीज़ें मिल जाएं हमें जो हमें काम आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम आज भी नहीं करेंगे इस रिग्रेट में कि हमने कल नहीं किया था, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको एक स्टोरी से मैं समझाती हूँ। एक लेडी थी, उसका बचपन से ही ड्रीम था कि उसको बड़े होकर लॉयर बनना है, लेकिन उसकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया या उसकी फैमिली कंडीशन नहीं थी, जो भी चीज़ें थी। तो उसकी शादी कर दी उसकी फैमिली वालों ने, एंड देन उसके बच्चे हो गए। उसका वो ड्रीम उसके माइंड में स्टक रहता था और वो सोचती थी कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो बच्चे भी हो गए। तो वो अपनी फ्रेंड से शेयर करते रहती थी ये बातें कि मेरा बचपन से लॉयर बनने का सपना था और अब मैं 45 की हो गई हूँ, अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी और मेरा ये। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको समझाया कि अगर तुम आज भी एडमिशन लेती हो लॉ कॉलेज में तो तुम 5 साल बाद लॉयर कहलाओगी। लेकिन आज तुम 45 की हो और तुम आज भी नहीं लेती हो, ये सोचकर कि मेरा तो वक्त निकल गया, ये सोचकर नहीं लेती हो, तो तुम 5 साल बाद कुछ भी नहीं कहलाओगी, सिर्फ 50 की कहलाओगी। तो तुम्हें 50 की प्लस लॉयर कहलाना है या तुम्हें सिर्फ 50 का कहलाना है, ये तुम डिसाइड करो। वो लेडी एडमिशन ले लेती है। स्टार्टिंग में उसको बहुत यंग बच्चे उसको बहुत चिढ़ाते हैं और ये सब वो सब करते हैं, हूटिंग और ये सब, पर वो अपना काम करते रहती है। फिर उसकी मैच्योरिटी को देख के, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देख के सब उससे इम्प्रेस होते हैं, टीचर उससे इम्प्रेस होते हैं, फिर वही बच्चे आके उससे नोट्स मांगते हैं। तो मतलब वो सक्सेसफुल हुई ना, उसको भी खुशी हुई कि मैंने चलो 45 की एज में ही मैंने डिसीजन तो लिया था ना खुद के लिए। आज 50 में मैं लॉयर तो कहलाऊँगी ना, मैं लॉयर हूँ आज। तो मतलब हमें ये बहुत बड़ी हमारे लिए सीख है कि भले आप इतना सा करो, आपका मन नहीं कर रहा है। मैंने अपने बहुत सारे ईयर्स वेस्ट किए हैं ये सोच के कि मैंने पहले नहीं किया था तो अब मैं करके क्या उखाड़ लूँगी। मैंने अपने ईयर्स वेस्ट किए हैं इस चक्कर। लेकिन इतने ईयर्स वेस्ट करने के बाद भी सडनली भगवान का कह लो, गॉड का, या जो भी आपके गॉड हैं, वो आपके किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। तो बस अपने गॉड का नाम लो और काम करना स्टार्ट करो। ये सोच के मत रुको कि आज मुझे 5 रुपये मिल रहे हैं तो मैं 5 रुपये ही तो मिल रहे हैं, मैं क्यों करूं। नहीं, आज अगर आपको 5 रुपये मिल रहे हैं तो कल आपके पास 10 रुपये होंगे एटलीस्ट। पर अगर आज आप ये सोच के नहीं करोगे कि 5 रुपये ही तो हैं, तो कल आपके पास वो भी नहीं होंगे। आप किसी की हेल्प करना चाहोगे तो नहीं करोगे। इसलिए थोड़ा भी अगर आप कर पा रहे हो, और किसी भी एज में अगर आप कर पा रहे हो, तो आप मत बताओ ना किसी को, क्योंकि अगर आप बताओगे कि मैं इस एज में ये स्टार्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो लोग आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म देंगे कि अरे इस एज में तो तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं होता, इस एज में तुम्हारा तो वक्त निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी एज में अगर कुछ इतना सा भी कर रहे हो, 1 घंटा भी आप किसी चीज़ में दे रहे हो, तो कुछ सालों बाद आपको उसका कुछ मिलेगा।
तो इट्स बेटर टू हैव समथिंग दैन नथिंग। इसलिए कुछ करो एंड ऑल द बेस्ट। अपने जो भी आपका रिलीजन है, आपके गॉड हैं, उनका आप ध्यान करो, वो आपका हर रूप में साथ देते हैं। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है बस। और लगे रहो, थोड़ा थोड़ा करो पर करो।